जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें कि वो प्रतिदिन हम सब की रक्षा करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं और जीवन के उत्तम से उत्तम आशीषों में हमें निरंतर आगे ही आगे ले चलते हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपके साथ एक मनन शेयर करना चाहता हूं, और वो है जो हमें नीति वचन अध्याय 4 उसके 23 पद में पढ़ने को मिलता है। लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जीवन का मूल स्रोत यही है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हम सोचते हैं हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? धन, दौलत, संपत्ति, परिवार, बच्चे और चीजें हैं, खुशियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने की सूची में आती हैं। लेकिन बाइबल इस बात को कहती है, सबसे अधिक अपने मन की। इंग्लिश में हार्ट शब्द आया है। अबव ऑल गार्ड योर हार्ट। सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक। आखिर ऐसे क्या खतरे हैं अगर हम इससे चूक जाएं, ध्यान न दें? क्योंकि इसी हृदय में हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर। इसी हृदय के विचारों से, इसी हृदय में जो हमारे एक विचार विचार कहें या एक कमिटमेंट कहें, वो पैदा होता है। पापों की तौबा का विचार भी यहीं पैदा होता है। क्षमा का विचार भी यहीं पैदा होता है। यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने का विचार भी यहीं एक्सेप्ट होता है। प्रभु यीशु भी इसी हृदय में निवास करते हैं। तो हमारे पूरे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे हिस्से अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो हम उन्हें कुछ भी होने दें, ऐसी बात नहीं है। हर अंग का अपना फंक्शन है, महत्व है, लेकिन बाकी सारे अंग इस एक अंग के द्वारा जो है आशीष पाते हैं, बचाए जाते हैं, या इसके कारण नष्ट भी हो सकते हैं। तो हमें अबव ऑल एल्स, सबसे ऊपर, ये परमेश्वर हर उस भक्त को, हर विश्वासी को अपने हृदय को सबसे ऊपर महत्व देना सिखाता है। कभी आपने पूछा क्यों? अभी मैंने कुछ बातें बताई हैं, तो बताना चाहता हूं कि हम एक तो क्यों इसकी रक्षा करें। क्योंकि शैतान भी अगर पूरे शरीर पर कब्जा करना चाहता है, सारे अंगों को अपने गुलाम बनाना चाहता है, तो वो भी यहीं से शुरुआत करता है। अगर वो आंखों से कुछ ऐसी चीज दिखाएगा जरूर जिसका इंप्रेशन हमारे दिल में ही पैदा होगा। लालच, उसको चाहना, उसके उसमें पाप में गिरना, वो तो हृदय में ही पैदा होगा। आंखें देखेंगे जरूर, हाथ छुएंगे जरूर, लेकिन शुरुआत तो वहीं से है। हम इसका क्या करें? इसकी रक्षा करें। रक्षा कैसे करें? कि हम ऐसे थॉट्स को, ऐसे विचारों को जो मन में डाले जाते हैं, आते हैं, दिखाई देता है जो कुछ उसके द्वारा पैदा होते हैं, इसकी रक्षा करें। हम ध्यान दें, हम सुनते क्या हैं, क्या डाला जाता है, क्या सुनाई देता है, हम क्या देख रहे हैं आंखों से, उससे वहां क्या पैदा हो रहा है या क्या हम जमा कर रहे हैं, कैसी संगति में बैठे हैं, वहां क्या सुनने में आ रहा है। इन सारी बातों से यह सिद्ध होता है कि हमारी कंपनी, हमारी हमारे चुनाव, हमारा देखना, सुनना, पढ़ना, इन सब में चुनाव की जरूरत है। We must accept the things that
really edify our soul, our hearts and our spirit. हम ऐसी चीजों को पढ़ें, ऐसी चीजों को सुने, ऐसे वचन को जमा करें, ऐसे दृश्यों को भी जमा करें जो हमारे आत्मिक उन्नति में सहायक हैं। ऐसे लोगों की संगति में बैठें जिनके बातों से हमें आत्मिक उन्नति मिलती है, न तो निराशा मिले, न ईश्वर से दूर करने की ऐसी कोई बातें हों, न शैतान की बातें हों जो हमें मसीह की संगति से, सामर्थ से बाहर ले जाती हैं, न ऐसे चुनाव कोई हमारे सामने हो, ऐसे दृश्यों में न घूमने फिरने जाएं जिससे हमारा मन विचलित हो सके। अगर आपने अपने मन को काबू कर रखा है, संयमित कर रखा है, तो आप तो एक जयवंत से बढ़कर हैं, क्योंकि इसी को जीतना सबसे बड़ी जय है। एक नगर को जीतने से भी बढ़कर है अपने हृदय को, अपने मन को जीत लेना। वही तो साधु होता है जिसने मन पर नियंत्रण पा लिया। एक बार एक जैन साधु ने मुझसे मिलने की ख्वाहिश की, अपना एक भजन सुनाया उसने। उसकी लाइन, मुझे एक लाइन आज तक याद है, वो थी, मन को मार ले हो गया भजन। वो भी वही बात कह रहे हैं कि अपने मन को, वहां तो मारने की बात है, हम मन को नियंत्रित कर रहे हैं। मारने का मतलब यही है कि बिल्कुल उसका जीवन ही नष्ट कर दो, ये बात नहीं है। उसमें एक नया जीवन लाना, और ये जीवन बाइबल की शिक्षा से आता है, मसीहत से आता है, सुसमाचार से आता है, या फाइनली कहिए प्रभु यीशु के वचन से आता है। मारने से मन नहीं सुधरेगा, इसको नया करना पड़ेगा। पौलुस कहता है तुम्हारा स्वभाव नया होता जाए। लेट योर माइंड बी रिन्यूड, लेट योर हार्ट बी रिन्यूड। स्वभाव से मतलब या मन से है, हार्ट से है कि इसको नया करना है। तो पहली बात तो इसमें ईश्वर का वचन जाएगा, तभी जीवन मिलेगा। दुनिया के और किसी वार्तालाप में इस मन को परिवर्तित करने का हुनर नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, योग्यता नहीं है, केवल ईश्वर के वचन में है। और मन का परिवर्तित होना एक नए जीवन की शुरुआत होता है। बाकी शरीर को तो आप पानी में डुबा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मन जीवन के जल में नहीं डूबेगा, अर्थात परमेश्वर के वचन को नहीं मानेगा, तब तक शरीर को बपतिस्मे के पानी में डुबाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सूखा पापी और गीला पापी हो जाएगा, बस फर्क, बात इतनी है। कैरेक्टर में कोई फर्क नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं उसका स्रोत इसी दिल से है, हार्ट से, इसी माइंड से। हमारे मन में आया है मैं आज ये करूं, तो ये करने का स्रोत क्या है, ओरिजिन कहां पर है? द ओरिजिन इज इन द हार्ट। What all we do, we think, we say, we plan, it all comes from our hearts. And the things that we have studied or listened to are helpful to make our decisions. तो बहुत कुछ हमारे दिल में गया है, हमने सुना है, देखा है, वह सारी चीजें हमारी मदद करती हैं कि हमें सही निर्णय कैसे लेना है। तो इसलिए दिल के अंदर क्या जाता है? What do you listen? What do you hear? What are your conversations? What are your companies? कहां उठते बैठते हो? ये सब बातें एक कैरेक्टर के रूप में हमारे चरित्र में, हमारे स्वभाव में, हमारे मन और हृदय में आने से होती है। तो पहली बात अपने हृदय की रक्षा में हमें करना है। रक्षा करने के लिए कहा ना कि हमें उसे ईश्वर के वचन से भरना है। हमारी बातचीत परमेश्वर के
बारे में हो, परमेश्वर के वचन के बारे में हो। हमारी संगति परमेश्वर के भय मानने वाले विश्वासी लोगों के साथ हो। अगर विश्वासियों में भी लोगों को ये एक आदत होती है कि वो बाइबल को छोड़ दुनिया भर की बातें करने बैठेंगे, आपको आत्मिक उन्नति तो कुछ नहीं मिलेगी, और कुछ लोगों की बुराइयां सुनकर और आपका मन खराब होने लगेगा। एक जानकारी मिलेगी बस। तो हम अपने अंदर क्या भर रहे हैं, ये मायने रखता है। कौन सा नावल आप पढ़ रहे हैं, कौन सी मूवीज आप देख रहे हैं, कैसे लोगों के साथ फोन पर लगे हुए हैं या मोबाइल में भी, यूट्यूब में भी, क्या देख करके अपने हृदय को तैयार कर रहे हैं, तो वैसा बनेगा। जो कुछ उसमें डाला जाएगा उसमें वैसा स्वभाव बनेगा। बच्चे जब गाली देते हैं तो माता पिता पूछते हैं पता नहीं कहां से सीख के आया है, लेकिन कहीं से तो उसने सुना है। हो सकता है घर में नहीं सुना है, बाहर किसी ऐसी कंपनी में गया है, ऐसे छोटे दोस्तों में बैठा है जहां उस दोस्तों के हो सकता है बड़े भाई बहनों मित्रों ने ऐसी भाषा इस्तेमाल की हो और वो सीख के आ गया। तो कहीं ना कहीं से उसके हृदय के अंदर ये गया, उसके मन में ये गया है। तो हमारी सावधानी क्या है? व्हाट इज टू गार्ड? टू गार्ड इज व्हाट वी पोर इनटू आवर हार्ट्स। अपने दिलों में हम क्या भरते हैं, क्या डालते हैं, वो बात है। दूसरी चीज, इस बात का हम ध्यान रखें कि हमारे मन में क्या विचार पैदा होते हैं। आपने हो सकता है कोई दृश्य देख लिया यूट्यूब में इधर उधर कहीं, उसको देखने से मन में क्या विचार, अगर हम एक संयमित कंट्रोल्ड संयम के हृदय वाले या संयम के वरदान वाले आत्मा के दान वाला व्यक्ति नहीं है, तो ऐसी चीजें, ऐसे दृश्य, ऐसी बातें, ऐसे लोग, ऐसी संगति, ऐसी फ्रेंडशिप हमारे हृदय में बड़ी उथल पुथल मचा सकते हैं, मचाते हैं, और लोग उसी में फिर संभल नहीं पाते और उन भावनाओं का, ये भावनाएं जो है उन विचारों, ये विचार भावनाओं के पहियों पर चलकर उन ऐसी अंधेरी और डरावनी और हत्यारी गलियों में ले जाते हैं जहां इंसान का पतन ही पतन होता है। भावनाएं वो पंख हैं, वो पहिए हैं, वो एरोप्लेन है जो हमारे विचारों को उधर पहुंचा देते हैं, कल्पना लोक में। और फिर इंसान जब बहुत ज्यादा उन चीजों पर, बुराइयों पर, बुरे विचारों पर सोचता है, फिर उसका शरीर उन चीजों को एक्ट करने के लिए एक तरह से प्रोन हो जाता है। ऐसा ना, एक्सीडेंट प्रोन जोन, मतलब ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। तो फिर दुर्घटना होनी, अगर हमें आत्मा का दान, संयम नहीं मिला है, तो शिकार हो सकते हैं। नकारात्मक विचारों को सावधानी से हम हैंडल करें, उनको अपने अंदर जाने ही ना दें, रोक, एक फिल्टर लगा दें, नो। और आप कहें नो इन द नेम ऑफ जीसस, बिकॉज ये कहना यीशु मसीह के नाम से मायने रखता है, क्योंकि इनके पीछे शैतान है, अंधकार की शक्तियां हैं, दुष्टात्माएं हैं, जो इन विचारों को अपने हथियारों के रूप में इंसान के दिलों में पहुंचाना चाहती है, कानों के जरिए या दृश्यों के जरिए। एक विश्वासी को नो कहना आना चाहिए। अ बिलीवर मस्ट नो हाउ टू से नो, हाउ टू से नो। सो, और एक बात, कैसे बचें, कैसे अपने हृदय की रक्षा करें? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर के वचन में ढेरों आज्ञाएं हैं।
आदम भी, उसका पतन भी तभी हुआ जब उसने ईश्वर की आज्ञा को महत्व नहीं दिया। एक विचार शैतान ने डाला हव्वा के मन में, ये फल कितना सुंदर है, चाहने योग्य है, खाने में बड़ा स्वादिष्ट होगा, दूसरे इसको खाने से ज्ञान भी मिलेगा और तुम्हारा स्टेटस भी एलिवेट हो जाएगा, मतलब तुम ईश्वर के समान हो जाओगे, तुल्य हो जाओगे। तो इन विचारों ने परमेश्वर की आज्ञा को धुंधला कर दिया और उसने हाथ बढ़ाया और उस फल को तोड़ लिया। परमेश्वर की आज्ञाओं को हल्की बात न जाने हम। जब भी कोई ऐसा टेम्पटेशन, ऐसी परीक्षा आए, परमेश्वर की आज्ञाओं को याद करें, साथ में उन प्रॉमिसेस को भी याद करें जो हमारे लिए भविष्य में कितने सुंदर बातें परमेश्वर ने रखी हैं, कि हम इन संसार की नाश करने वाली बातों को सीने से लगाकर, गले से लगाकर अपना जीवन नष्ट कर बैठें और हमारे हाथ से वो इतने कीमती वादे छूट जाएं, निकल जाएं और एक भक्ति का जीवन बिताएं, धार्मिकता का जीवन बिताएं, विश्वास का जीवन बिताएं, ईश्वर के वचन में लगे रहें, प्रार्थना के स्वभाव में रहें। यह हृदय की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो बाइबल ने जो कहा है, राजा सुलेमान ने जो कहा है, अपने दिल की रक्षा उसने अपने अनुभव से कहा है, क्योंकि वो उसका दिल भी बहक गया था और वो तो एक बहुत बड़ा बुद्धिमान इंसान था, बहुत ज्ञानी। तो परमेश्वर ने इतना ज्ञान दिया, सारी दुनिया में यानी कि ज्ञान की चर्चा थी उसकी, उसके हीरोइज्म से बढ़कर उसकी विजडम की चर्चा थी। वो हीरो भी कम नहीं था, वॉरियर भी बहुत अच्छा था, कोई दुश्मन उनके सामने चू नहीं करता था। उसका 40 साल का राज्य बहुत शांति का राज्य, चारों तरफ से शांति ही शांति। उसके पास ऐसी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज थी कि दुश्मन सारे उसके दोस्त बन गए, रिश्तेदार बन गए, बोल सारे राजा ससुर बन गए उनकी लड़कियों से। अब कौन अपने दामाद को मारेगा, अपनी बेटी को विधवा करेगा। सारे दुश्मन सुधर गए, सीधे हो गए। उसकी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज थी। वाइस था, इंटेलिजेंट और वॉरियर था, ब्रेव भी था, लेकिन he could not guard his heart, अपने हृदय की रक्षा नहीं कर पाया, गलत कर बैठा। सो प्रियो, उसकी यह सलाह आज और भी वजनदार लगती है जब किसी ऐसे इंसान के द्वारा कोई बात कही जाए जो उसका अनुभव कर चुका है, जो उसमें से गुजर चुका है, चाहे अच्छी बात हो या बुरी बात हो, जो उसने सामना किया है। अगर वो कह रहा बेटा देखो ऐसा मत करना, तो हमें तवज्जो देनी चाहिए। हम क्यों फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेके बाद में सब कुछ बर्बाद करके गंवा कर कहें ओ ये अच्छा नहीं है। जब अनुभवी कोई बात कह रहे हैं, वी मस्ट गार्ड आवर हार्ट, अपने हृदय की रक्षा कर, गार्ड योर हार्ट। प्रभु हमारी मदद करे। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें परमेश्वर आपकी पहचान, आपके स्वरूप में और अधिक आगे बढ़ने के लिए प्रतिदिन प्रेरित करता है, और ऐसी बातों को जो आपके स्वरूप और समानता में, आपके आत्मिक सामर्थ्य में, एडिफिकेशन में, आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ने से रोकती हैं, खींचती हैं, यहाँ तक कि परमेश्वर आपकी संगति से बाहर करती हैं। हम उन्हें श्रापित करते हैं, अपने हृदयों से ऐसे विचारों को दूर करते हैं और ऐसे विचारों को हृदय में आने से रोक देते हैं। परमेश्वर वे ना वहां पैदा हो, ना बाहर से प्रवेश करने पाए। प्रभु हमें धार्मिकता की भूख और प्यास दे, नम्रता दे परमेश्वर, कि आप ही के साथ, आपकी संगति में, आपके वचन की भूख और प्यास में हम नित्य लगे रहें, आत्मा के साथ प्रार्थना करने में। हर एक सुनने वाले को विशेषकर आशीष कर परमेश्वर। जो भी सुनने वाले आज इस बात का निर्णय ले रहे हैं, यदि वे
किसी रीति से अपने मन के चंचलता से परेशान हैं, नुकसान उठा चुके हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उनके मन की चंचलता को यीशु के नाम से दूर कर प्रभु जी। तेरे पवित्र लहू के छिड़काव के उनके हृदयों को शुद्ध कर, उनकी भावनाओं को शुद्ध कर। आज से पवित्र भावनाएं पैदा हों, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देते हैं परमेश्वर। सहायता कर प्रभु जी, एक नया अनुभव, नया जीवन दे, एक नया हृदय दे। आपने कहा है तू नया हृदय प्रदान करने वाला परमेश्वर है। गिव देम ए न्यू हार्ट, एक नया हृदय, एक नया स्वभाव दे, नई सोच दे परमेश्वर, जिससे आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और आपके लाइक्स और कमेंट्स दें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना जरूर करते रहें। गॉड ब्लेस यू।